खरपतवार जो है ये कॉम्पीट करेगा ग्रोथ के लिए भी, न्यूट्रिशन के लिए भी, हवा के लिए भी, पानी के लिए भी, और सनलाइट भी पौधे के ऊपर नहीं जाने देगा। यहां पे आप देख रहे हो पूरा का पूरा पौधे में चला गया है, तो उसको छाव करेगा। तो वो जो पत्ते हैं उसी पत्तों के ऊपर सबसे ज्यादा डिजीज आएगा। तो अभी पूरे भारतवर्ष में अलग अलग एरिया में, अलग अलग मिट्टी में, अलग अलग टीडीएस के पानी में अलग अलग खरपतवार होते हैं। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो आपके खेत में आए तो जिंदगी भर, आपकी जिंदगी भर अगर आपने उसको निकाला नहीं तो वैसे ही वहीं पे रहेंगे। गणपति बाप्पा को हम दुर्वा चढ़ाते हैं, जिसे हराली बोलते हैं, साइनाडोन उसका नाम है, वो है। या जैसे आपका मोथा, चिया बोलते हैं, लवाड़ा, वो भी एक बार आ गया, नीचे उसको गांठें होती है जमीन के अंदर, तो एक गांठ भी रह गई तो वो वापस फुटान हो सकती है वहां से उसकी। ये एक बार आ गए तो नहीं निकलते। ऐसे आपके खेत में कौन कौन से है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया। दूसरा खरपतवार ये होता है कि ये एक बार अगर आ गया तो पूरा एक साल भर आपके खेत में रहेगा, साल के बाद वो मर जाता है, सीड देके मर जाता है, नया सीड जर्मिनेट होके वापस वो आएगा, उसका जो भी पोर्शन है वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं करेगा। और तीसरा जो है वो है आपका सीजनल। ठंड के दिनों में मस्टर्ड आता है, गेहूं जब लगाते हैं तब ही मस्टर्ड आता है। सीजनल होते हैं ये, खरीफ के अलग होते हैं, रबी के अलग होते हैं, समर के अलग होते हैं। जैसे आपका फसल भी गेहूं अगर करना है तो ठंडी में करना पड़ता है। ऐसे तो ऐसे 3 टाइप के खरपतवार हमारे होते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। निराई, जिसे हम हैंड वीडिंग बोलते हैं। सेकंड, ग्रास कटर, जो पेट्रोल पे चलने वाले ग्रास कटर होते हैं। और तीसरा, खरपतवार नाशक, वीडीसाइड। वीडीसाइड जब तक 15 महीने का पौधा नहीं होता तब तक आपको ये जो खरपतवार है इसको हाथ से निकालना है। ये खरपतवार को आपको हाथ से निकालना है। ग्रास कटर का इस्तेमाल नहीं करना है, वीडीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। आप बोलेंगे कि वहां पे साइनाडोन है या साइप्रस है, जैसे हराली और लवाड़ा मैंने बोला था, तो इसको कट करने के बाद 8 दिन में तो वापस वो आ जाता है। प्लांटेशन से पहले आपने खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करके उसको पूरा मार देना चाहिए था, और बाद में आपने वहां पे प्लांटेशन करना चाहिए था। बाद में ये पूरा बेड पे लॉन बन जाएगा और इतनी सारी जड़ें नीचे होती है, अनार के जड़ों को ये विकास नहीं होने देगा। अनार के पौधे का भी विकास कम होगा उस एरिया में जहां पे आपका ये हराली या लवाड़ा चिया जिसे बोलते हैं। पे आपका अच्छी मिट्टी है, वहां पे भी आते कहां से? गोबर खाद से। अगर आपने गोबर खाद दूसरों से लाया है और उनके गाय को उन्होंने ये खिलाया था और कुछ पोर्शन उसका रह गया है, तो वो उसके गोबर खाद के ऊपर वहीं पे स्प्रेड होता है। वैसे अगर आप ला के डालोगे तो आपको तकलीफ होगी, ये आएगा। क्लियर? सेकेंड जो है ये है ग्रास कटर का इस्तेमाल करना। ये पेट्रोल के ग्रास कटर है, शुरू में इनका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये देख लीजिए, ये है इम्पैक्ट आपके ग्रास कटर का। ये इम्पैक्ट है ग्रास कटर का। उसकी जो सामने दूरी होती है वायर, वो वायर लग जाती है स्टेम को, तो ये भी नहीं करना इस्तेमाल शुरू के दिनों में। खरपतवार नाशक ये है आपका ये चिया जो मैं बोल रहा था। आप कौन मोथा बोलते हैं, चिया बोलते हैं,
इनके लिए सिर्फ इस्तेमाल करना है, लेकिन पहले, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर आप खरपतवार नाशक का इस्तेमाल इसके ऊपर करोगे तो मुझे बताइए इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। तो जो अपना छोटा पौधा है वही आपका खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इसको ढक दूंगा, तो भी जाएगा। अगर आप पूरा का पूरा बकेट से ढक के अगर स्प्रे करोगे तो चलेगा, चलेगा। सेम्प्रा करके भी आता है, सेम्प्रा 3.6 ग्राम पर 15 लीटर, 15 लीटर पानी में 3.6 ग्राम का एक छोटा सा सैचेट आता है, वो आपको इस्तेमाल करना है चिया के लिए, लवाड़ा के लिए। अच्छी तरह से ग्रोथ करने दीजिए। सिर्फ 40 डेज मॉइस्चर इंपॉर्टेंट है, 40 दिन मिट्टी में मॉइस्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अनार के पौधे के ऊपर नहीं उड़ना चाहिए। और बाकी जो हराली वगैरह होती है उसके लिए ग्लाइफोसेट इस्तेमाल करिए, जो राउंड अप नाम से जाना जाता है, कोई भी कंपनी का राउंड अप इस्तेमाल करिए। क्लियर? तो इस प्रकार से खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बहुत ही कॉशियसली। पौधे को ढक के, पौधे के ऊपर कोई भी वीडिसाइड जाएगा, पौधा हमेशा के लिए पंगु बनेगा। क्लियर?